प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी के बारे में। और एनाटॉमी ये मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट की है, लेकिन इसमें जिम्नोस्पर्म और सबकी भी एनाटॉमी से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। यह आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, ये सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाने के चांस है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि उत्तर प्रदेश की एक प्रवृत्ति रही है कि R×R के फार्मूले पे काम करता है। इसे हम नाम देते हैं R² फार्मूला। R² फार्मूला का मतलब होता है बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं जो रिपीटेड होते हैं और रिलेटेड होते हैं। रिपीटेड प्रश्न और रिलेटेड प्रश्न से ही हमारे पेपर की प्रिपरेशन बेहतर होती है। ये जरूरी है कि आप इन चीज़ों को देखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमें पढ़ने वाली किताबों में नहीं मिलते हैं, तो उनके प्रैक्टिस से भी हम उसे अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के प्रश्न की जो श्रृंखला हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ये दिया गया है, एक द्विबीजपत्री यानी डाइकाटिलिडन तने में वास्कुलर बंडल निम्न में के बने होते हैं। वास्कुलर बंडल किसके बने होते हैं? इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसी प्रश्न को कहते हैं, ए वास्कुलर बंडल ऑफ द डाइकाटिस्टम कंसिस्ट ऑफ जाइलम और वुड, फ्लोएम और बास्ट, कैम्बियम या ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप देखेंगे डाइकाटिलिडन में, तो डाइकाटिलिडन में सभी के मिलकर के बने हुए वास्कुलर बंडल आपके पाए जाते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में चलें तो यहाँ दिया गया एक द्विबीजपत्री तने में वास्कुलर बंडल में जाइलम या कास्ट, फ्लोएम यानी जो पोसवा तथा वास्ट और कैम्बियम उपस्थित होता है। इनमें संवहन बंडल वास्कुलर बंडल संयुक्त यानी कंजॉइंट, वही फ्लोमी खुले अथवा घिरे व्यवस्थित प्रकार का होता है। निम्न में से किसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच कैम्बियम उपस्थित होता है? एक सेकेंड, कह रहा है कि निम्न में से किसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, ये आपको बताना है। एक सेकंड रुक जाइए, माइक थोड़ा सही करें, आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। ठीक है, एक सेकंड। अब क्लियर है? हेलो, हाँ अब क्लियर है। ठीक है, अब आपको विजुअल क्लियरिटी से साउंड सुनाई पड़ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका इंग्लिश में अगर वर्जन देखें तो कह रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम्स इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। कह रहा कौन सा ऐसा कैम्बियम है जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाया जाता है यानी उपस्थित होता है। ठीक, किसमें जो है, किसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है? मोनोकाटिलिडन में, डाइकाटिलिडन में, टेरिडोफाइटा में, एक बीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री तने में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोनोकाट, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होता है द्विबीजपत्री तने में। किसमें होता है? द्विबीजपत्री तने में। द्विबीजपत्री पौधों के तनों व जड़ों में तथा अनावृत बीजी पौधों में फ्लोएम एवं जाइलम के मध्य कैम्बियम पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों के तनों व जड़ों में तथा अनावृत बीजी पौधों के फ्लोएम और जाइलम के मध्य कैम्बियम पाया जाता है, जिसके कारण इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसके तने में कार्टिकल वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं? किसके तने में कार्टिकल वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं? निक्टेंथिस, बिग्नोनिया, टीनोस्पोरा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कार्टिकल वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसमें वास्कुलर बंडल पाए जाएंगे? तो निक्टेंथिस में, बिग्नोनिया में अथवा टीनोस्पोरा में, नन ऑफ दीज एबव में। तो किसमें पाए जाएंगे? तो आप कहेंगे कार्टिकल वास्कुलर बंडल्स एक संवहनी प्रणाली। कार्टिकल वास्कुलर बंडल क्या है? एक संवहनी प्रणाली है जो जल और खनिजों के परिवहन में सहायक होता है। प्रायः कार्टिकल वास्कुलर बंडल त्रिज्यीय यानी रेडियल रूप से जाइलम से उत्पन्न होते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में निक्टेंथिस के तने में पाए जाते हैं। उल्टा बलकुटी संवहन मंडल में मिलता है। उल्टा बलकुटी संवहन मंडल में मिलता है। इन्वर्टेड कार्टिकल वास्कुलर बंडल इज फाउंड किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे निक्टेंथिस में पाया जाता है। किसमें? निक्टेंथस में पाया जाता है। देखते हैं, मजूमदार द्वारा निक्टेंथिस आर्बोट्रिस्टिस कुल ओलियेसी में उल्टा वलकुटी संवहन बंडल
का अध्ययन किया गया था। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि मजूमदार द्वारा 1941 द्वारा निक्टेंथिस आर्बोट्रिस्टिस, यानी ये कुल किसका है, ओलियेसी में उल्टा वलकुटी संवहन मंडल का अध्ययन किया गया था। ठीक, इस पौधे के तने में कार्टेक्स में इनकी संख्या 4 होती है और तने के चारों ओर उभार पर स्थित होते हैं। ठीक, यहाँ आप देखिए ये 2016 का 2021 में हुआ था, तो उसमें ये प्रश्न आपका पूछा गया था। मृतजीवी आवृतबीजी हैं। मृतजीवी आवृतबीजी क्या है, मोनोट्रोपा, कस्कुटा, एविसीनिया और निपेंथिस। स्पोरोफाइटिक एंजियोस्पर्म्स इज मोनोट्रोपा, कस्कुटा, एविसीनिया और निपेंथिस कौन होते हैं, तो आप कहेंगे मोनोट्रोपा में क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिससे यह अपना भोजन बनाने में असमर्थ होता है। यह मृतोपजीवी आवृतबीजी पौधा है। इसकी जड़ प्रणाली भूमि में उपस्थित कार्बनिक मृत पदार्थों से आवश्यक पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। पर्णमध्योतक अभिन्नित होता है घास में, नीम में, बीन में, आम में। मेजोफिल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इन ग्रासेस, नीम, बीन्स और मैंगो। तो किस में नहीं होता है, तो आपको बताना है, तो कहेंगे आपका ग्रासेस में। ग्रास यानी घास ग्रैमिनी कुल का एक बीजपत्री पादप है। घास जो है ग्रैमिनी कुल का एक बीजपत्री पादप है। इसकी पत्तियां समद्विपार्श्विक यानी आइसोबाइलेटरल होती हैं। इन पत्तियों को सूर्य का प्रकाश दोनों तरफ समान रूप से मिलता है, क्योंकि यह सीधी अवस्था में उगती हैं। आंतरिक संरचना में इन पत्तियों के पर्णमध्योतक यानी मेजोफिल खंभ पेलिसेड तथा स्पंजी ऊतकों से भिन्नित नहीं होते। इनकी कोशिकाएं समव्यासी यानी आइसोडायमेट्रिक होती हैं और परस्पर सटी रहती हैं। इसी कारण इस ऊतक में अंतराकोशिकीय स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेस कम और आकार में छोटे होते हैं। किस कुल में मेरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं, मेरोसिन ग्रंथियां किस कुल में पाई जाती हैं आपको बताना है। मालवेसी में, ब्रेसिकेसी में, लिलिएसी में या रोजेसी में। मेरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फैमिली, तो आप कहेंगे मालवेसी में, ब्रेसिकेसी में, लिलिएसी में या रोजेसी में। तो आपका सही आंसर होगा ब्रेसिकेसी में। मेरोसिन ग्रंथि ब्रेसिकेसी परिवार के सदस्यों में पाई जाती हैं। इनमें मेरोसिन नामक पदार्थ निकलता है जो कैंसर रोग रोधी, जीवाणु रोधी, एंटीऑक्सीडेंट एवं प्रदाह रोधी होता है। इसमें घाव भरने की भी क्षमता होती है। पौधों के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, छाल से, तने से, पत्तियों से, फल से। फ्रॉम व्हिच पोर्शन ऑफ द प्लांट जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड, किस हिस्से से जूट फाइबर प्राप्त किए जाते हैं, तो आप कहेंगे स्टेम से। जूट के रेशे जूट फाइबर्स एक मृदु अथवा वास्ट फाइबर होते हैं। ये कोरकोरस कैप्सुलेरिस तथा कोरकोरस आलिटोरियस के तने से प्राप्त किए जाते हैं। यह एक प्रमुख बोरा वस्त्र यानी बैगिंग मटेरियल है। इसका उपयोग पर्दे, कालीन, कंबल, रस्सा तथा घटिया किस्म के कपड़े आदि बनाने में किया जाता है। बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं। बास्ट रेशे प्राप्त होते कहाँ से, तो गॉसिपियम से, कोकस से, कोरकोरस से और एवेग से। बास्ट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द, तो आप बताएंगे कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप कहेंगे कहाँ से प्राप्त होते हैं, जल्दी से आंसर बता दिए। तो इसका आंसर हो जाता है आपका कोरकोरस से। और कोरकोरस को अभी मैंने ऊपर बताया कि जो बास्ट फाइबर है या इन्हीं को, देखिए यही प्रश्न था ना, विच आर द प्लांट जूट फाइबर्स, ये जूट फाइबर है और ये कौन है, बास्ट फाइबर। ठीक, चलिए। दारू जाइलम इनसे बना होता है, यानी जाइलम इनसे बना होता है। क्या क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे वाहिकाएं पाई जाती हैं, रेशा पाया जाता है, वाहिकाएं पाई जाती हैं, वाहिनिका पाई जाती है, उभयस्थ सभी
तो आप कहेंगे जाइलम इज मेड अप ऑफ द ट्रैकिड्स, फाइबर्स, बेसल्स, ऑल ऑफ द एबव। तो किससे पाए जाते हैं? ऑल ऑफ द एबव आपका सही होगा। जाइलम मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक क्लास 9th का है ये। इनके नाम है वाहिनिकिया यानी ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम उसके बाद आपका वाहिकाएं यानी वेसल्स, और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम को हेड्रोम भी कहा जाता है तथा यह जल और घुलनशील खनिज पदार्थों के संवहन का कार्य करती है। प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है? मूल शीर्ष में, प्ररोह शीर्ष में, पत्ती के शीर्ष में, इनमें से कोई नहीं। क्वेसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन द, क्वेसेंट सेंटर पाया जाता है प्रशांत केंद्र मूल शीर्ष में पाया जाता है। यह वह भाग है जहां पर कोशिकाएं सामान्यतः निष्क्रिय विभाजन की अवस्था में होती हैं। इनमें तभी विभाजन होता है जब सक्रिय मेरिस्टम नष्ट हो जाती है या चोटिल हो जाती है। इस केंद्र की कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए तथा प्रोटीन अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। वाहिका वाहिनिका से भिन्न होती है क्यों? वाहिका वाहिनिका से भिन्न होती है क्यों? तो आपको बताना है जीवित होने में, एक ही कोशिका से व्युत्पन्न होने में, अनुलंब कोशिका पंक्ति रखने में जिसके पास भी भित्ति घुल जाती है क्योंकि जल संवहन करती है। वेसल्स डिफर फ्रॉम द ट्रैकिड्स इन लिविंग इन बीइंग्स derived from a single cell in having vertical row of cell which with cross wall dissolute और because they conduct water। तो सही होगा in having vertical row of cell which cross wall dissolved। वाहिका तथा वाहिनिका जाइलम के घटक होते हैं। दोनों ही घटकों में परिपक्व होने पर प्रोटोजाइलम का अभाव होता है अर्थात ए मृत होती हैं। दोनों ही जल संवहन में भाग लेती हैं। वाहिका की कोशिकाएं एक अनुलंब पंथ में हैं तथा ऊपर नीचे की कोशिकाओं के बीच की भित्ति घुली होती है। रसकाष्ठ होता है द्वितीयक फ्लोएम का भीतरी भाग, द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग। ए और बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। सैपोड इज inner part of secondary xylem, outer part of secondary xylem, A and B both, none of the above। पौधों में कई वर्ष तक लगातार द्वितीयक वृद्धि होते रहने पर तने में 2 तरह के काष्ठों का निर्माण होता है। रसकाष्ठ सैपुड यह द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग होता है जो खनिज तथा जल का परिवहन करती है। अंतःकाष्ठ जिसे हार्टवुड कहते हैं यह द्वितीयक जाइलम का भीतरी भाग होता है तथा परिवहन में भाग नहीं लेता है। वृद्धि वलय करती है सक्रियता के कारण अंतरंभी एधाकी, अंतःपृष्ठ एधाकी, बाह्यरंभी एधाकी, प्राथमिक एधाकी। ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ इंट्रास्टेलर कैम्बियम, इंटरकैलरी कैम्बियम, एक्स्ट्रा स्टेलर कैम्बियम और प्राइमरी कैम्बियम। पौधों में रंभ के भीतर संवहन बंडल के मध्य बनने वाले कैम्बियम को अंतरंभी एधा कहते हैं जिसमें कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है। कैम्बियम रिंग की सक्रियता पूरे वर्ष एक समान नहीं होती है बल्कि यह वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। वर्षा तथा अनुकूल मौसम में चौड़ी गर्त वाले जाइलम बनाते हैं जबकि पतझड़ में सक्रिय गर्त वाले छोटे जाइलम तने के अनुप्रस्थ काट में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जिन्हें वृद्धि वलय या वार्षिक वलय कहते हैं।